हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्प्लॉयमेंट मास्टर। और आज हम बात करने वाले हैं सेबी की। सेबी ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट मैनेजर के लिए और इसमें कुल 5 तरीके के पोस्ट निकाले गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, जनरल, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज। इन पांचों पोस्ट को मिला करके आपके पास में लगभग में 100 वैकेंसी है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और कितने सारे सीट्स हैं इन पांचों पोस्ट। तो इस फॉर्म को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके के जॉब रिलेटेड वीडियो को रोज अपने चैनल पे डालता हूं, तो आप वहां पे जाकर के इन चीजों को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है सेबी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिशियल ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर फॉर द जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। बात की जाए जनरल स्ट्रीम की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 80 आई है और जो यूआर का जो डिवीजन है वो 32 है, जो ओबीसी का डिवीजन है वो 22 है और एससी का जो डिवीजन है उसमें 11 पोस्ट आए हैं और एसटी में 7 पोस्ट आए हैं, ईडब्ल्यूएस में 8 पोस्ट आए। यहाँ पर विकलांग लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज को बताया गया है कि यहाँ पे एक पोस्ट बीएनएलवी को रिजर्व है और एक पोस्ट डीएनएचएच को रिजर्व है। एक पोस्ट लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victim and muscular dystrophy को यहाँ पे रिजर्व है और दो जो वैकेंसी है वो ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रिजर्व है। बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या डिमांड हो रही है, तो मैं बता दूं कि मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर्स डिग्री इन लॉ, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, CA/CFA/CS/CWA। अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है या फिर बैचलर डिग्री है लॉ में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग सीए कर रहे हैं या फिर सीएफए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं या फिर सीडब्ल्यूए कर चुके हैं, वो लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात की जाए लीगल की, तो यूआर में 11 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है, एससी में 1 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। कुल जो पोस्ट यहाँ पे आए हैं लीगल में वो 16 है। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन मांगा गया है। फिर बात की जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो आपके पास में यूआर में 5 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है, एससी में 3 पोस्ट है, एससी में 2 और 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है और जो टोटल पोस्ट यहाँ पे बन के आता है वो 14 आता है। एक जो पोस्ट है वो डीएनएचएच के लिए रिजर्व है और एक जो है वो एलवी के लिए रिजर्व है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ चाहिए वो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक कंप्यूटर साइंस और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से कोई भी आपके पास एक डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिसर्च स्ट्रीम की, तो यहाँ पे 4 पोस्ट यूआर में है, एक पोस्ट आपका रिजर्व है ओबीसी में और एक पोस्ट आपके पास में ओपन है ओबीसी में, एक पोस्ट एससी में है। तो जो टोटल पोस्ट आपके पास बनते हैं वो 7 बनते हैं। एक जो पोस्ट रिजर्व है वो डीएनएचएच के लिए रिजर्व है और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स ऑब्लिक इकोनॉमिक्स ऑब्लिक कॉमर्स ऑब्लिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनेंस इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब बात की जाए ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम की, तो यहाँ पे 2 पोस्ट आपके यूआर के लिए है, एक पोस्ट ओबीसी के लिए है। कुल जो पोस्ट है वो 3 है और एक जो पोस्ट है वो रिजर्व है आपका एचएच के लिए। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो इसमें खास तरीके से फोकस नहीं किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश के लोग इसको भर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स के लोग भर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपके पास संस्कृत में डिग्री है मास्टर्स की, या आपके पास में इकोनॉमिक्स की डिग्री है मास्टर्स में, या फिर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है मास्टर्स में और आपका एक सब्जेक्ट लिया गया हो हिंदी या फिर हिंदी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो बैचलर्स डिग्री में, तब जाकर के आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बात की जाए अब मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा, तो यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी अ 3-stage process, that is phase 1 online screening examination consists of 2 papers of 100 marks each, phase 2 online examination consisting of paper of 100 marks each
एंड फेज 3 इंटरव्यू, मतलब 3 चरणों में ये एग्जाम होगा। पहला जो एग्जाम होगा वो फेज 1 का होगा, जिसमें आपके पास में 2 पेपर होंगे और दोनों का जो पेपर का जो कुल होगा वो 200 मार्क्स का होगा। फिर जो दूसरा पेपर होगा उसमें भी आपको कुल 200 मार्क्स का एग्जाम देना होगा और उसको जब आप पास करते हैं तो आपको इंटरव्यू में जाना होगा। अगर आप इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ अब बात करते हैं जो पैटर्न क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 का। तो यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया गया कि पेपर 1 जो ऑल स्ट्रीम, मतलब कि जो पांचों स्ट्रीम पोस्ट का यहाँ पे जो वैकेंसी आया है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ऑन द सब्जेक्ट विद जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, 60 मिनट आपको दिया जाएगा और मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो 30% होगा। फिर बात की जाए पेपर 2 की, तो हर स्ट्रीम के लिए अपना एक तरीके से एग्जाम पैटर्न बनाया गया है। जैसे कि अगर जनरल स्ट्रीम की बात की जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ऑन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। 100 मार्क्स के रहेंगे, 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और मिनिमम कट ऑफ जो जाएगा वो 40% जाएगा। बात की जाए पेपर 2 की, तो लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। सपोज दैट आप लीगल के लिए भर रहे हैं तो आपको लॉ रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भर रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन आएंगे। ये जो टोटल आपको क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, और जो ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा वो 40 मिनट का दिया जाएगा और जो मिनिमम कट ऑफ रहेगा वो आपका 40% ऑफ मार्क्स रहेगा। बात की जाए फेज 2 की, तो यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया गया कि ऑल स्ट्रीम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू द ड्राफ्टिंग स्किल्स। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जितने भी स्ट्रीम्स है, चाहे वो लीगल हो, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, जनरल हो, रिसर्च हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उनको इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा जो मैक्सिमम मार्क्स 100 के होंगे। जो ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा वो 60 मिनट का दिया जाएगा और मिनिमम कट ऑफ जो जाएगा वो 30% ऑफ मार्क्स जाएगा। इसका वेटेज बनेगा आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में, ये ध्यान में रखिएगा। पेपर 1 का हो सकता है मेरिट में वेटेज ना बने, लेकिन फेज 2 का जरूर से जरूर यहाँ पे वेटेज बनेगा। तो इन्होंने साथ बगल में ये भी बता दिया है कि आपको 1/3 वेटेज बनेगा जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। बात की जाए पेपर 2 की, तो यहाँ पे हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग तरीके से इन्होंने पैटर्न बनाया है। जैसे कि जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, मतलब लगभग सारी चीजें यहाँ पे सेम है। और जो पेपर 2 का जो कट ऑफ होगा वो 2/3 रहेगा हर एक स्ट्रीम के लिए। जो मिनिमम कट ऑफ रहेगा फेज 2 के लिए वो 50% ऑफ मार्क्स रहेंगे। ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। एप्लीकेशन फी shall not be refunded to the candidate not shortlisted for the phase 2 and interview. Candidate may opt for interview either in Hindi or in English. Weightage of marks obtained in phase 2 will be 85%, while marks obtained in interview shall be given a weightage of 15%. मतलब 100% ऑफ मार्क्स में आपको जो वेटेज रहेगा वो फेज 2 का जो एग्जाम का रहेगा वो 85% का रहेगा और इंटरव्यू का 15% का मार्क्स रहेगा। ये दोनों को मिलाकर के आपको 100% में आप जितने मार्क्स लाते हैं उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया गया कि पे स्केल क्या रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे तरीके से बताया है। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, तो लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, briefcase, convenience expenses, house clearing expenses, staff furnishing scheme for purchasing computer, subsidized lunch facility and all the other benefits as admissible to an officer in grade A in SAB। अब बात की जाए कि आप कहां-कहां इस फॉर्म का एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे लगभग सब स्टेट में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा। बात की जाए फेज 2 की, तो फेज 2 में भी बहुत सारे सेंटर हैं, तो मैं इस नोटिफिकेशन को अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं इन सारी चीजों को। अब बात की जाए एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया गया एप्लीकेशन फी जो रहेगा वो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए रहेंगे और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 100 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ेगा। बात की जाए सिलेबस की, तो इन्होंने सिलेबस के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी है अपने इस नोटिफिकेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनेक्चर में, सिलेबस फॉर पेपर 2 फेज 1 एंड फेज 2 इन जनरल स्ट्रीम, कॉमन सिलेबस फॉर बोथ फेजेस। तो जो भी सिलेबस है मैंने यहाँ पे चेक किया है और बहुत लंबी सिलेबस इन्होंने दी है। तो आप ऐसा करेंगे कि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे मेरे यूट्यूब पेज पे
और वहां से जाकर के आप सारे सिलेबस को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तब जाकर के आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है जो कि मैं आपको इसमें नहीं बता पा रहा हूं। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीडियो के लिए आप बने रहें एम्प्लॉयमेंट मास्टर के साथ में। थैंक यू।